आत्मवंदन आप सभी को। आप सभी का आज के ध्यान में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया सुखासन लगाते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers and gently close your eyes. And bring your whole awareness and attention towards your breath. अपने श्वासों पर ध्यान लाते हुए मन, बुद्धि और चेतना को अपनी ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत कर दीजिए। Your body, mind and soul, unify it with God's image. Your God's image, not anyone else God image. आपकी स्वयं की ईश्वरीय छवि, किसी और की ईश्वरीय छवि नहीं। जब स्वयं की ईश्वरीय छवि होगी तो मेरा ध्यान केवल और केवल मेरे खुद के आभा मंडल पर होगा। हमने स्वयं का कल्याण करना है। आप शारीरिक तौर पर, आत्मा के तौर पर हील्ड हैं या हील्ड ऑन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल। ये आपका नया स्वरूप है जो आपके ईश्वरीय छवि के साथ में आपका हील्ड स्वरूप है। आप सभी हील्ड हो चुके हैं। यू ऑल आर फुली हील्ड। यू आर वन विद द क्रिएशन, यू आर वन विद द क्रिएटर। आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं, संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हैं। आप और ईश्वर एक हैं। यू आर यूनिफाइंग विद गॉड। यू आर बिकमिंग वन विद द क्रिएटर, वन विद द क्रिएशन। आप ईश्वर के साथ एक हो गए हैं, ब्रह्मांड के साथ में एक हो गए हैं। आपका मन, बुद्धि और चेतना ईश्वर की मन, बुद्धि और चेतना। योर कॉन्शियसनेस इज गॉड्स कॉन्शियसनेस। योर कॉन्शियसनेस इज गॉड्स कॉन्शियसनेस। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेड दिस रियलिटी। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके इस व्यक्तित्व को अपना लिया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आपकी चेतना ईश्वर की चेतना। योर कॉन्शियसनेस इज गॉड्स कॉन्शियसनेस। यू आर वन विद द क्रिएटर। आप रचनाकार के साथ एकीकृत हैं। यू आर वन विद द क्रिएटर। आप क्रिएटर के साथ में एक हैं। यू आर वन विद द क्रिएटर। यू आर वन विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ में एक हैं। यू आर वन विद द यूनिवर्स। यू आर वन विद द क्रिएटर।
योर बॉडी, माइंड एंड सोल इज़ वन विद द गॉड। आपका शरीर, आत्मा और चेतना ईश्वर की साथ में एकीकृत हो गया है। आप और ईश्वर एक हैं। यू आर यूनिफाइंग विद गॉड। यू आर बिकमिंग वन विद द क्रिएटर, वन विद द गॉड। आप ईश्वर के साथ एकीकृत हो रहे हैं, ब्रह्मांड के साथ एकीकृत हो रहे हैं। आप और ईश्वर एक हैं। आप और ईश्वर एक हैं। आपका शरीर और चेतना ईश्वरीय चेतना से एकीकृत है। आपका शरीर और चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ में एकीकृत है। योर कॉन्शियसनेस इज गॉड्स कॉन्शियसनेस। 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 आपकी चेतना ईश्वर की चेतना है। आपकी चेतना ईश्वर की चेतना है। आप जो श्वास ले रहे हैं, आप ईश्वर के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर के साथ एक हो रहे हैं। With every inhale and exhale, you are unifying with God. With every inhale and exhale, you are unifying with God. You are becoming one with the Creator, one with the creation. आप संपूर्ण सृष्टि के साथ में एक हो रहे हैं। You are becoming one with the universe. You are becoming one with the universe. आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चेतना ईश्वर की चेतना है। आपका मन, बुद्धि और चेतना ईश्वर की चेतना है। आपके विचार ईश्वर के विचार हैं। आपके विचार ईश्वर के विचार हैं। Your thoughts are God's thought. Your intelligence is God's intelligence. Your intelligence is God's intelligence. Your intelligence is God's intelligence. आपकी बुद्धिमत्ता ईश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ में एकीकृत हो रही है। आपकी बुद्धिमत्ता ईश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ एक हो रही है। You are unifying with all the qualities of God. आप ईश्वर के सभी गुणों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। आप ईश्वर के सभी गुणों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश बन गए हैं। God is love and light. You become love and light. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश बन गए हैं। 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 आपकी इंद्रियां ईश्वरीय इंद्रियां के साथ में एकीकृत हो रही हैं। आपकी इंद्रियां ईश्वरीय इंद्रियों के साथ एकीकृत हो रही हैं। Your senses are becoming one with God's senses. Your senses are unifying with God's senses. आपकी इंद्रियां ईश्वरीय इंद्रियां की छवि में बनी हुई हैं। आपकी शांति, आपका ध्यान ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय ध्यान। योर साइलेंस, योर मेडिटेशन is unifying with God's
qualities. आपकी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि के साथ में एकीकृत हो रही है. Your intelligence is unifying with the intelligence of God. जब आपकी इंटेलिजेंस गॉड की इंटेलिजेंस के साथ में एक हो जाएगी तो आपको हर एक चीज़ से, जो जीवित है निर्जीव है, सभी में प्रेम ही नज़र आएगा. जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, कोई भी चीज़ होगी, आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे. बॉडी के लेवल पे नहीं, आत्मा के लेवल पे नहीं, ईश्वरीय गुणों के साथ. हम सिर्फ शारीरिक सुखों तक रह जाते हैं, इससे परे नहीं सोचते. We are so much attached with physical attachments. We are not attached. We are bound with things. It is beneficial, that's why I won't let it go. But the moment I realize even life have no guarantee, no warranty. Breath have no guarantee, no warranty. Everything have an expiry date. And this lifetime, I got the opportunity to unify and to get rid of all these baggages which are illusion, which are separating me from rest of the world. It doesn't mean you don't need people around you. Don't force others to do the way you want the things. Creator gave us so many things. God gave us so many things for free. First is our breath. How fortunate we are. How many times we show gratitude. We walk on earth. How many times we show gratitude to Mother Earth. कि धरती माँ, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करना, आपने मेरा बोझ उठा रखा है. अपने मन की, चेतना की, बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाते हुए, फोकस को बढ़ाते हुए ईश्वरीय छवि के साथ जुड़ते हुए सभी को स्वीकार करना है. बट सबको स्वीकार करने से पहले खुद को स्वीकार करना है कि जिसको हम प्यार करते थे, आज हमें उससे नफरत कैसे हो सकती है. इसका मतलब प्यार कभी था ही नहीं. ये डिफरेंस है गॉड के प्यार में और ह्यूमन बीइंग के प्यार में. जब बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं तो वी स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन और एनीथिंग. और अगर आप डिवाइन विल में होते हो तो आप सोचते हो, थैंक यू गॉड, व्हाट अ वंडरफुल लेसन आई लर्न. फ्री विल क्या है? हेल्थी बाउंड्रीज.
नो इंटरफेरेंस क्या है? हेल्थी बाउंड्रीज। कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हो, वो ब्रह्मांड में घूमकर आपके पास आएगी। आप किसी का अच्छा कर रहे हो, ब्रह्मांड देख रहा है। आप किसी का बुरा कर रहे हो, वो भी ब्रह्मांड देख रहा है। और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? जब हम ईश्वर के साथ में एक नहीं होते। कोई भक्ति में बहुत ज़्यादा था, प्रहलाद भक्ति बहुत करता था, उसके खुद के पिता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। पर गॉड ने एक्सेप्ट किया ना। और गॉड ने तब तक इंटरफेरेंस नहीं की जब तक प्रहलाद ने खुद को भक्ति में इतना लीन नहीं कर लिया ईश्वर के साथ। वो जब तक एकीकृत रहा, वो इतनी छोटी अवस्था में भी वो एकीकृत रहा ईश्वर के साथ। हमने भी ईश्वर के साथ में एकीकृत होना, प्रेम से, भक्ति से, आनंद से, कि जो हो रहा है ईश्वर, वो मैंने ही कहीं ना कहीं रचा था। अब मैं उसका परिणाम ले रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैंने ये सीखा कि ये जो इस क्षण में हुआ, वहाँ पर मैंने पहले अपने लिए फ्री विल नहीं चूज़ की थी। पर अब एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपने आप की, अपने जीवन की एक नई रचना कर रहे हैं। हमारे विचारों में, शरीर में, शरीर के अंगों में ईश्वरीय चेतना को हम महसूस करते हुए अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। नाउ आई एम यूनिफाइंग विद एवरीथिंग। नाउ आई एम लविंग एवरीथिंग। अब मुझे किसी के बारे में कोई क्रोध नहीं है, किसी से कोई जेलसी नहीं, मैं सबको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अरे धन्यवाद, अगर मैं पहली क्लास में ना होती तो मैं पाँचवीं में नहीं जा सकती थी। मैं अगर पाँचवीं क्लास में ना होती, मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी। तो ज़िंदगी के पड़ाव में भी बचपन नहीं रहा, यंग एज नहीं रहती, बुढ़ापा भी नहीं रहता। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हम खाना पीना नहीं भूलते, हम बाकी चीज़ें नहीं भूलते। हम अपनी चेतना को इस क्षण की चेतना के साथ नहीं जोड़ते। वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ दिस मोमेंट। दिस मोमेंट इज नॉट इन नेक्स्ट मोमेंट। अभी श्वास लीजिए और अपने श्वासों को ना ग्रेटिट्यूड कीजिए कि कितना आनंद आ रहा है श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। जब आपकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है तो कमी कहीं भी नहीं है। When your intelligence is God's intelligence, then you are not lacking in anything. अपने अंदर के ईश्वर को श्वासों से
महसूस कीजिए, उसकी कोई छवि ही नहीं है। कोई छवि आ रही है तो वो ब्रह्म है। How your body is reacting when you're inhaling and exhaling is showing the presence of God within you. Any other image is just an illusion. It is separating you from others. पर जब आप ईश्वरीय छवि के साथ में होते हो, तो जब हम छवि हैं, इमेज हैं, तो फिर मुझे मेरी ही इमेज दिखेगी, किसी और की तो दिखेगी नहीं। When you are made in the image of God, you will see just yourself, no one else. Then how come someone else will come in your aura? Some random faces, random people. You are becoming one with your own body, mind and soul. आप अपने ही शरीर, आत्मा और बुद्धि के साथ एक हो रहे हैं, अपनी ही चेतना के साथ एक हो रहे हैं। Finally, you are unifying with your own senses, body, mind and soul. आप अपने शरीर से, आत्मा से, अपनी बुद्धि के साथ में एक हो रहे हैं, अपनी ही सेंसेस के साथ में एक हो रहे हैं। आप अपनी सेंसेस के साथ में एक हो रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ में एक हो रहे हैं, आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं, आप अपनी बुद्धि और अपनी चेतना के साथ एक हो रहे हैं। You're unifying with your own conscious and subconscious mind. You're unifying with your body. You're unifying with your memory. You're unifying with your physical form, your non-physical form. You're unifying with your body. You're unifying with all your organs. आप अपने ही शरीर के साथ में एक हो रहे हैं, अपनी ही आत्मा के साथ एक हो रहे हैं, अपने ही गुणों के साथ एक हो रहे हैं, अपनी ही चेतना के साथ में एक हो रहे हैं, अपने ही विचारों के साथ एक हो रहे हैं, अपने ही श्वासों के साथ एक हो रहे हैं। You are becoming one with your own breath. You are becoming one with your own body. You are becoming one with your own thoughts. You are becoming one with your own perspective. आप अपनी ही ईश्वरीय छवि की धारणा के साथ एक हो रहे हैं। आप खुद के साथ एक हो रहे हैं। You are unifying with your own self on mental, physical and emotional level. आप अपने शरीर, आत्मा, इंद्रियों के रूप में स्वयं के साथ एक हो रहे हैं। आपका आभा मंडल आपके शरीर के साथ एकीकृत हो रहा है। योर ऑरा इज बिकमिंग वन विद योर बॉडी। योर ऑरा इज बिकमिंग वन विद योर बॉडी। आपका आभा मंडल आपके शरीर के साथ एक हो रहा है। आपका आभा मंडल आपकी चेतना के साथ एक हो रहा है। Your aura is becoming one with your consciousness. Your aura is becoming one with your higher self. आपका आभा मंडल आपके उच्च स्व के साथ में एक हो रहा है। आपका आभा मंडल आपके उच्च स्व के साथ एकीकृत हो रहा है। आपका आभा मंडल आपके उच्च स्व के साथ में एकीकृत हो रहा है। आपकी चेतना आप ही की चेतना के साथ एक हो रही है।
You're unifying with your own consciousness. You're unifying with your own thoughts. You're unifying with all your senses. You're unifying with your body, mind, and soul. You're unifying with your speech. आप अपनी वाणी के साथ एकीकृत हो रहे हैं। आप अपने आभा मंडल की साथ में एक हो रहे हैं। आपकी चेतना, आपके आभा मंडल की चेतना एक हो रही है। आपके शरीर के अंग आपके शरीर के साथ में, आपकी आत्मा के साथ में, आपकी इंद्रियों के साथ में एक हो रहे हैं। आपकी बुद्धि और आपका हृदय एक हो रहा है। Your body, mind and soul is becoming one. Your heart center and your brain is unifying. Coherence. आपकी बुद्धि और आपका हृदय एक हो रहा है। आपके शरीर के अंग आपके साथ एक हो रहे हैं। Your own bodies, cells, body organs, you are unifying with them. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले वहाँ नहीं थे, पहले एहसास नहीं था, आज एहसास हो रहा है। Before we were taking our body so for granted. We were using very bad language. We were treating ourselves very badly. But today our consciousness is God's consciousness. And when I unify with it, I find the God within me. ईश्वर आपके हर एक अंग में है, आपके चेतन अवचेतन मन में है, आपकी बुद्धि में है। आप जब अपने ही शरीर के साथ एक हो रहे हैं, आप ईश्वर के साथ एक हो रहे हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में एक हो रहे हैं, पूरी सृष्टि के साथ में एक हो रहे हैं। धरती माँ, प्रकृति माँ के साथ में एक हो रहे हैं, पंच तत्वों के साथ एक हो रहे हैं। You're unifying with 5 elements. You're unifying with Mother Earth, Mother Nature. You're unifying with every single thing Creator gave us. आप हर एक उस चीज़ के साथ में एकीकृत हो रहे हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है। जब हम स्वयं के साथ एकीकृत होंगे तभी हम दूसरों के साथ एकीकृत हो सकते हैं। अपने बुद्धि से, मन से, आत्मा से खुद को स्वीकार करो, धन्यवाद करो। संपूर्ण जगत में, सृष्टि में आशीर्वाद भेजा करो। आपकी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि और आप अपनी बुद्धि के साथ एक हो रहे हैं। The left brain is unifying with your right brain. आपका दायां मस्तिष्क आपके बाएं मस्तिष्क के साथ में एकीकृत हो रहा है।
Your left brain is unifying with your right brain. आपका दायां दिमाग आपके बाएं दिमाग के साथ एकीकृत हो रहा है. आपका दायां शरीर आपके बाएं शरीर के साथ एकीकृत हो रहा है. Your left side of the body is unifying with the right side of your body. Your right brain is connected with God's consciousness. Your left brain is unifying with God's consciousness. आपकी दाएं बुद्धि ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो गई है. आपकी बाएं बुद्धि ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो गई है. अपनी श्वासों में प्रत्येक क्षण ईश्वर को अपने शरीर के भीतर और बाहर महसूस कीजिए. When you are connecting, just feel the presence of God within you, around you when you're inhaling and exhaling. Just focus on your breath, calm mind, calm body. जब हम अपने श्वासों के ऊपर एकीकृत होते हैं, शरीर भी शांत, बुद्धि भी शांत और आत्मा भी शांत.
ईश्वर की चेतना आपकी चेतना के साथ एक हो रही है। पूरे ब्रह्मांड की चेतना आपकी चेतना के साथ एक हो रही है। Your consciousness is unifying with the consciousness of everything around you within you. With full awareness, पूरी चेतना के साथ में इस क्षण में आप अपने ही ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हो रहे हैं। मन शांत, शरीर शांत, बुद्धि गहरी शांत। आपकी चेतना ईश्वर की चेतना। Your consciousness cause consciousness. When your consciousness unify with the consciousness of God, you feel that inner peace, harmony within you, stability within you. जब आप ईश्वर की चेतना के साथ में जुड़ते हैं तो आपके अंदर गहरी शांति, सहजता, सौम्यता रहती है। God's consciousness is your consciousness. You are becoming one with the Creator. You are becoming one with the creation. आप ईश्वर के साथ में एक हो रहे हैं, ईश्वर की चेतना के साथ एक हो रहे हैं। आपका शरीर ईश्वर की चेतना के साथ एक हो गया है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा ईश्वर की चेतना के साथ एक हो गई है। योर कॉन्शियसनेस इज गॉड्स कॉन्शियसनेस। योर बॉडी, माइंड एंड सोल इज यूनिफाइंग विद गॉड्स कॉन्शियसनेस। Your body, mind, and soul is unifying with God's consciousness. You are becoming one with your consciousness. You are becoming one with your consciousness. आप अपनी चेतना के साथ एक हो रहे हैं। आप अपनी चेतना के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने ही शरीर के साथ एक हो रहे हैं। You are unifying with your body. You are unifying with your soul. आप अपनी ही आत्मा के साथ एक हो रहे हैं। You are unifying with your own chakras. आप अपने ही चक्रास के साथ में एक हो रहे हैं। आप अपने ही चक्रास के साथ एकीकृत हो रहे हैं। You are unifying with your own chakras. You are unifying with your own soul. आप अपने ही आत्मा के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने ही शरीर के साथ एक हो रहे हैं। You are unifying with your body, mind and soul. आपका शरीर, आपकी इंद्रियां आपके साथ एक हो रही हैं। You are becoming one with every single cell and every single organ inside your body. You are becoming one with your breath. You are becoming one with your breath. आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं। आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं।
You're unifying with your breath. You're unifying with your breath. You're unifying with your breath. आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं. आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं. आप अपने शरीर के साथ एक हो रहे हैं. आप अपने शरीर के साथ एक हो रहे हैं. आप अपनी चेतना के साथ एक हो रहे हैं. आप अपनी ही चेतना के साथ एक हो रहे हैं. You're unifying with your own consciousness. You're unifying with your own consciousness. You're unifying with your own body. You're unifying with your own body. You're unifying with your breath. You're unifying with your breath. You're unifying with your brain. You're unifying with your intelligence. आप अपनी बुद्धि के साथ में एक हो रहे हैं. आप अपनी बुद्धि के साथ एक हो रहे हैं. आप अपने आभा मंडल के साथ एक हो रहे हैं. You are unifying with your aura. You are becoming one with your aura. आप अपने आभा मंडल के साथ एकीकृत हो रहे हैं. आप अपने शरीर के एक एक अंग के साथ में एकीकृत हो रहे हैं. You're unifying with every single cell of your body. आपने सभी पैटर्न तोड़ दिए हैं. You've broken all the patterns holding you back from becoming better version of yourself. आपने सभी पैटर्न को तोड़ दिया है और अपने लिए एक नई दिशा, एक नया जीवन एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा स्वयं के मार्गदर्शन के लिए एक नई रास्ते को चुना है. थ्रू यूनिफाइड कोर्स यू फाइंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. You're unifying with your new identity. आप अपने नए व्यक्तित्व के साथ एकीकृत हो रहे हैं. आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो रहे हैं. You're unifying with your God's image. You're unifying with your God's image. आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हो रहे हैं. आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हो रहे हैं. आपकी सभी इंद्रियां ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत हो रही हैं. All your senses are unifying with the qualities of God. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को, रॉजर को,
एकीकृत के पाठ्यक्रम को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी धर्मों के गुरुओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को उनके मार्गदर्शन के लिए, सभी गुरु मंडलों को उनके मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। 84 लाख योनियों का कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस वस्तु का जो ईश्वर की कृपा से मुझे मेरी ज़िंदगी में प्राप्त है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, हमारे जूतों के लिए, घर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद परिवार के सदस्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सहकर्मियों के लिए, कार्यस्थल के लिए, बॉस के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे मित्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद किसानों को। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को, पंच तत्वों को, 9 ग्रहों को। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण मानवता को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिशाओं को। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण को, जूम को। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर को कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी चेतना को जो ईश्वर की चेतना के साथ में एकीकृत है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू रॉजर। Deep, deep gratitude to Unified Book. Deep, deep gratitude to all our gurus and their gurus, to all supreme powers, to all faiths. Deep, deep gratitude to entire humanity. Deep, deep gratitude to all 5 elements. Deep, deep gratitude to 9 planets. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all of you. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude for our food, clothes, shoes, home. Deep, deep gratitude to all farmers. Deep, deep gratitude to entire humanity. Deep, deep gratitude to all healers. Deep, deep gratitude to 5 elements, 9 planets. Deep, deep gratitude to all directions. Deep, deep gratitude to every living being on this earth. Now please rub your palms. अब अपनी हथेलियों को मल लीजिए. Deep deep gratitude for our consciousness becoming one with the consciousness of God. Place your palms over your eyes. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए और जो भी आज की गाइडेंस आई है उसको लिख लीजिए। तो आज है 21वां सप्ताह की, हमने की है वीक 21 की, डे 6 की प्रैक्टिस की है हमने और आज डेट है 22/2/2026। बिकमिंग अ मास्टर ऑफ क्रिएशन, सृजन का स्वामी बनना। थैंक यू शीला थम्बे जी, थैंक यू सो मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू।
थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ये बुक कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको अमेज़ॉन पे भी, किंडल पे भी है, ये फ्री रीडिंग के लिए है। आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। फिज़िकल बुक्स ना ऑर्डर पे हमको करवानी पड़ती हैं प्रिंट आउट। मेरे पास है बट वो यूके से फिर इंडिया को डिलीवरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। आई विल आस्क फ्यू मास्टर्स। मैंने 2-3 बार पूछा भी था बट उन्होंने मुझे आगे से कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई विल, है ना, टॉक टू दैम अगेन। मैं फिर पूछूंगी उनसे, अगर वो मुझे उसके बारे में बता दें। तो नहीं है तो मैं आपके पास वो हिंदी या इंग्लिश, मेरे पास दोनों पीडीएफ है, मैं आपको दोनों ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू मीना जी, थैंक यू मोनिका जी एंड ऑल मास्टर्स एंड गुरुज। आपको भी थैंक यू मीना जी, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू मैम, डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम। आपको भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड डियर, थैंक यू सो मच। Oh, so Meena ji, if anyone is in Yes, the, okay, anyone in the UK, I have the physical book है ना, तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको पोस्ट कर सकती ಯಾಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಲ್ಲ ನಾನು हूँ। आप कौन हैं जिन्होंने अनम्यूट किया है अपने आप को? ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಐಮ್ ಟಾಕ್ ओके। ಐ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟಾಕಿಂग विद माय आई वाज डॉटर सरप्राइज कि ये कौन है किसने मुझे डांट लगाई। no she is till now I am in ma'am till now I am in meditation. No, she was waiting for me and she's not letting me to write down. मैं कहा हाँ बाबा जी, आपने मुझे डांट भी लगवानी थी सुबह सुबह, तो मैं कहा, कौन बोला? I did not write, ma'am. One sentence also she's coming and sitting near to It's okay. um, It's okay. Take your time. Thank you. Okay, you got from Amazon UK. Amazon. There are masters from USA who are. Thank you, Sujna. Thank you so much. Who have that book. Thank you, गणेश जी, जो उन्होंने अपनी Amazon के ऊपर रखी हुई है, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर वैसे किसी ने लेनी तो मेरे पास भी है। तो मैं यूके में मैं कर सकती हूँ, आउटसाइड नहीं। आउटसाइड में पूछ लूँगी, क्योंकि ये ना अब्रॉड के लिए है जो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि है, इंडिया में अलग है। किंडल पे देखी थी मैंने, बट मैं ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर, अदरवाइज आई विल शेयर द पीडीएफ। आपके पास पीडीएफ होगा तो बुक नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। शीला जी, जैसे जो भी, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू मीना जी। शीला जी, जो भी आपको आता है ना, कोई थॉट आती है जब आप मेडिटेशन में बैठे, हाउ यू व्हेन यू वर, मतलब आपने मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपके का माइंड प्रोसेस कुछ और होगा, और जब आपने वो पूछा होगा, मतलब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन करते टाइम काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से कुछ ना कुछ पॉपअप होता है, वो आपके लिए गाइडेंस है। वो आपने लिखना है कि आज के ध्यान में मुझे इस चीज़ के ऊपर बाबा जी ने ध्यान दिया कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसे करने की, है ना, वो चीज़ें हमने लिखनी है। थैंक यू सुजना, थैंक यू मोनिका जी, वेरी ग्लैड टू हेयर यू मोनिका जी। एवरी टाइम इट इज़ रियलाइजिंग दैट बाबा जी इज़ गाइडिंग मी, एंड आपका को सादर प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद जी। आपको भी थैंक यू, थैंक यू जी। प्रशांति जी, अब बोलिए, लिख लिया? नहीं मैम नहीं लिख लिया, बाद में लिखूंगी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी छोटा सा टाइम दो दो मुझे, मैं बाद में आती हूँ तुम्हारे साथ बोलिए। मैम मैं इसीलिए अनम्यूट किया है कि अ, आज भी मुझे इतना सुकून मिल रहा था हर एक वर्ड के साथ अपने आप में ईश्वर का वो वही देखना बहुत अच्छा लगा मैम। मैं मुझे ऐसा मेरा हाँ आपने जब गाइडेंस बता रहे थे कि हाफ शरीर दूसरा हाफ के साथ एकीकृत हो रहा है, तब मैंने मेरा हाथ का मैं दोनों मेरा हाथ के फिंगर्स है ना वो एक एक जॉइंट होने का एक मुद्रा देखा मैम। बाद में मैं वही मुद्रा में बैठी, मेरा फिंगर दोनों फिंगर मैं उसी को जॉइंट करके बैठा मैम। ऐसा बाद में ईश्वर के साथ वो वही देखा मैं एक सोप बॉक्स के देख कर रही हूँ। सोप बॉक्स है ना, इसके अंदर भी ब्लू कलर है, सोप बॉक्स भी ब्लू कलर है। मैं बोल रही हूँ इसके साथ ही मैं एकीकृत हो रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ मैं।
ऐसा बहुत आज मुझे वो एकीकृत का बाबा जी ने अनुभव दे रहे थे मैम, कुछ कुछ स्मॉल चीजों के ऊपर। अम, कल का डिफरेंट अनुभव है, आज का डिफरेंट अनुभव है मैम। अ, तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बोला था सही है। मेडिटेशन पे हम अनुभव लेते हैं, बाद बाद में बाहर आने से फिर वही अनुभव थोड़ा अंदर लेने का मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिकल में उसको लाने के लिए प्रयत्न करती हूँ मैम। अ, पहले से अभी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है अभी अभी। तो आपको डीप डीप ग्रैटिट्यूड है, बाबा जी को डीप डीप ग्रैटिट्यूड है, रॉजर को डीप डीप ग्रैटिट्यूड, इस बुक को डीप डीप ग्रैटिट्यूड, एंड एवरीवन एवरीथिंग डीप डीप ग्रैटिट्यूड है। मेरा बेटी को भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड बोल के ही उठी हूँ, क्योंकि वो अभी एग्जाम के लिए पढ़ रही है ना, तो वो मुझे टाइम दे रही ना मेडिटेशन करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ, मेरा बेटा बाहर वॉक करने के लिए गया था, वो बीच में आपको डोर के खुलने की आवाज़ सुनी होगी। तो मैंने उसको देखा, और कई बार उनको ध्यान में नहीं होता कि उसको पता था कि मम्मी ने मेडिटेशन की है, बट समटाइम 5-10 मिनट्स ऊपर हो जाती है, तो ही वॉज वेटिंग आउटसाइड है ना, मैं क्वाइट कर गई तो उसको लगा कि मम्मी ने शायद ख़त्म कर दी होगी, उसने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने म्यूट किया जल्दी से कि अब नॉइज़ ना क्रिएट हो। तो ऐसा हो जाता है, सो ओके, वो उसको एडजस्ट करना चाहिए। बट द थिंग इज़, जब हम कोई भी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी हम ध्यान में बैठे होते हैं, कोई भी हमारे आसपास, क्योंकि मेरे में ये इसका मतलब होता है जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे अंदर अभी भी फ्रस्ट्रेशन है, तो अब आपने वहाँ पे ग्राउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हमने अपनी एनर्जीज को काम करना है। हाँ, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती हैं, उसकी वजह से हो जाता है ना इनबैलेंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको ध्यान के टाइम में ऐसी कोई चीज़ आती है, तो वहाँ पे शायद ये भी है कि बाबा जी ही वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि आप उसी के साथ यूनिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। सेकंड, जब हमको बोला गया ना कि अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी और राइट साइड की बॉडी के इसको यूनिफाई करना है, तो मैंने बाबा जी को मन में पूछा कि ये क्यों करना है। तो वो कहते हैं तुम्हारे सबके अंदर, मतलब हमारे होते हैं ना, आदि शक्ति भी है, जिन एंड जैंग कह लो, है ना, एनर्जीज होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको दोनों को जोड़ना होता है। और जब हमने अब यूनिफाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी ही बॉडी की इतनी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं होती है ना, कि हर एक चीज़ को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फेस तो हम बहुत संवार के रख लेते हैं इंटरनली, जैसे हमें अपने आप को रखना चाहिए वैसे नहीं हम रख पाते। तो उसकी वजह से उन्होंने अब ये कहा कि अपनी बॉडी के साथ में, माइंड के साथ में, खुद की अवेयरनेस के साथ में और ज़्यादा अवेयर हो जाओ। फिर आपका जब फोकस मेरे ऊपर ही होगा, जब मैं अपने आप को ही मिरर में देखूंगी, तो मेरा किसी और की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने उसमें सिखाई। और मुझे तो गाइडेंस, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी, मेरे को अपना ही आप लग रहा था कि ऐसे मैं एक ही उसमें मर्ज हो गई हूँ, एंड आई बिकम जस्ट अ लव एंड लाइट, और कुछ नहीं, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई सोल नहीं है, कुछ नहीं है। वो बड़ा एक पीसफुल सा मोमेंट आया, उसके बाद मुझे इतना इंटरनल पीस महसूस हुआ, आज बहुत शांति महसूस हुई। थैंक यू है बाबा जी को, रोज़ हमें नई चीज़ें सिखाते हैं। और थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए, आत्मबंधन हार्टफेल ग्रेटिट्यूड बाबा जी एंड मोनिका जी फॉर helping us unifying ourselves with the divine consciousness. This course is truly very uplifting, and I feel so lucky and blessed to be part of this beautiful Babaji family. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Meena ji. Thank you for being a part of this family. Thank you so much. Thank you, Sheila ji. Really, you are telling it very beautifully. Your voice is so sweet, and really, we are getting all blessings, ma'am. मैं कल ही एक चीज़ के लिए हॉस्पिटल गई थी, आज उधर ही हील हो रहा था, सो थैंक यू सो मच। मैं तो ऑफिस में करती हूँ, और बीच में एक कॉलेज आ गए। तो ठीक है ना, जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी आपको यूनिवर्स नहीं रखना है ना, वो कहता है कि आप कहीं पे भी खड़े होकर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी आप मेडिटेशन करते हो ना, ग्रुप में आ जाते हो ना, आप ग्रुप की कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट हो जाते हो, फिर आप जो मर्जी करो।
आपकी कॉन्शियसनेस हमारे साथ में ही कनेक्टेड होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है शीला जी, जो एक्सपीरियंस भी आपको हुआ उसके बाद भी आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो यूनिफाई हो रही है। सो दैट्स थिंग। और जब ना हम लोग कई ऐसी चीज़ों जगहों पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमारा माइंड में बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है कि हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखते हैं सब लोग बीमार हैं इधर उधर, है ना। हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि कई बार शायद मैंने अपनी बॉडी को इतनी अच्छी तरह से देखा ही ना हो, तो उसको कुछ बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए ही मुझे यहाँ पे बुलाया गया। तो उसमें हम लोग उसको ग्रेटिट्यूड शो करें कि थैंक यू, मेरी इसकी तरफ अवेयरनेस आई। हम इग्नोर ही करते रहते हैं कि हम अपनी बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो उसमें भी ग्रेटिट्यूड किया करो, जहाँ पे भी जाते हो उसको एक ब्लेसिंग की तरह लिया करो, उसको ऐसे मत देखा करो कि कुछ खो गया है या कोई चीज़ बुरी हो गई है। नहीं, ग्रेटिट्यूड किया करो कि यहाँ पे भी लाइफ मुझे कुछ सिखा रही है कि अपने शरीर का कितना ध्यान रखना है। और आज जब ध्यान कर में हमने शरीर की बात की, तो शीला जी को लगा होगा कि अरे मैं वहाँ पे गई थी आज, इन्होंने ध्यान में वही बोल दिया। ये बाबा जी कैसे हमको गाइडेंस देते हैं कि आप कितने अवेयर हैं, जहाँ पर भी हैं आप कितने अवेयर हैं। आप उस टाइम में कैसा सोचते हो? आप कहते हो थैंक यू भगवान, अगर मैं यहाँ पर भी आई हूँ, जो भी मेरी हेल्थ के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अगर कुछ है ऐसी चीज़ जिसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है, तो आई विल फॉलो दैट पाथ। नहीं तो मैं आप ही मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपने आप को खुद कैसे हील करूँ। ज़्यादा तो बेटर ये है नेचर के साथ में कनेक्ट हुई है, जितना नेचर के साथ में प्लांट्स में कनेक्ट होंगे बहुत आपकी डीप हीलिंग होगी। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू आप सबके बहुत बहुत सारे प्यार के लिए, और लवली लवली मैसेजेस के लिए, और लवली लवली शेयरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू शीला जी, थैंक यू सो मच।